हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं दलवीर चौधरी और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है प्रोग्रेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जुड़े हैं सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा से संबंधित आपके स्टेट पॉलिटी का जो सेगमेंट जुड़ा हुआ है, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान लोकसेवा आयोग और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को कवर कर दिया है। और अभी है जो हम राजस्थान राज्य वित्त आयोग और राजस्थान राज्य महिला आयोग को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले अपन राजस्थान राज्य वित्त आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन, राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल के बाद राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है। इस आयोग का मूल संविधान में उल्लेख नहीं था, न ही किसी को प्रावधान किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई थी, नगरीय निकायों की जब स्थापना की गई थी, यानी कि कुल मिला के स्थानीय स्वशासन में जब से लागू किया गया था, उस समय इनमें ये प्रावधान किए गए। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 में जब पीआरआई और नगरीय निकायों के लिए व्यवस्था की गई थी, उसमें उनकी आर्थिक समीक्षा, जो वित्तीय स्थिति की जानकारी देने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल के बाद एक राज्य वित्त आयोग गठन करने की बात की गई। और न केवल बात की गई, इनके अनुच्छेद 243 आई और वाई, म या ज या म के बारे में अनुच्छेद में भी इन्होंने संवैधानिक प्रावधान किए गए दोस्तों। जैसे कि ये एक आपके मूल संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं था। इनका है जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जो कि 92 के अंतर्गत पारित किए गए, जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई, नगरीय निकायों की स्थापना की गई। और स्थापना करने के बाद जो अनुच्छेद अनुच्छेद 243, जो कि भाग 9 में अनुच्छेद 243 आई, हिंदी में बोले तो ज, इनकी पीआरआई संस्थाएं, और 243 वाई यानी कि म, इसके लिए इन्होंने संवैधानिक प्रावधान किए गए दोस्तों, नगरीय निकायों के लिए। ठीक है, ये दोनों स्थानीय स्वशासन के लिए ये प्रावधान किए गए थे। ठीक है, ये न केवल इनके अनुच्छेद के अंतर्गत इनका विवरण दिया गया, बल्कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में भी इसका प्रावधान किया गया, राजस्थान राज्य वित्त आयोग का। ठीक है, ये एक बहुसदस्यीय आयोग है, जिसके अंतर्गत एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इन सदस्य संख्याओं का निर्धारण राज्यपाल महोदय द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी संरचना है दोस्तों। संरचना में आपके एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का निर्धारण, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अभी राजस्थान राज्यपाल द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल के बाद इसका गठन किया जाता है। गठन राज्यपाल महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, इसका गठन है जो राज्यपाल के द्वारा, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल है जो 5 वर्ष का होता है। इनकी आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं है दोस्तों, इनका कार्यकाल केवल 5 वर्ष होता है। आयु सीमा निर्धारित कैसे नहीं है कि जैसे मान लो कि आरपीसी का कार्यकाल है आपके 6 से 62 वर्ष तक। ठीक है, तो इनका ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें यहाँ पर 5 वर्ष होता है कार्यकाल। ठीक है, ये अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल महोदय को देते हैं। ठीक है, इनका निष्कासन है जो राज्यपाल द्वारा आपके सरकार राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर कर दिया जाता है। जिस प्रकार से राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग के निष्कासन, उनके सदस्य और अध्यक्षों का निष्कासन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इनका है जो मतलब निष्कासन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इनका जो प्रतिवेदन है ये जो राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं, किनको करते हैं दोस्तों? ये राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं और राज्यपाल महोदय विधानसभा में रखवाते हैं। कहाँ रखवाते हैं? विधानसभा में रखवाते हैं। और प्रतिवेदन में क्या होता है, इनका क्या होता है, जैसे अपन इनके कार्य पढ़ेंगे तो इनका होता है कि स्थानीय स्वशासन की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, और समीक्षा करने के बाद में ये सिफारिश करना कि स्थानीय स्वशासन में पैसों का बंटवारा किस प्रकार से होगा, जो वित्त है, जो अनुदान है, जितने भी जो कौन कौन से कर होंगे, जो पीआरआई या फिर नगरीय निकाय लगाए जाएंगे, और उनका बंटवारा कैसे होगा, इन सब का सिफारिश करना इनका मुख्य कार्य है दोस्तों। ठीक है, वर्तमान अगर इसकी संरचना की बात करूं मैं, वर्तमान संरचना में कि आपके है जो मतलब कि 7 आयोग, 7 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। कितने आयोग दोस्तों? 7 आयोग गठित। ठीक है, अभी वर्तमान में 7वां आयोग गठित किया जा चुका है दोस्तों, जिसने अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की है, जिनके अध्यक्ष है अध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी को बनाया गया है। किसको बनाया? अरुण चतुर्वेदी को, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और सदस्य में एक भी सदस्य
नियुक्त नहीं है। 4 सदस्य हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन एक भी सदस्य नियुक्त नहीं है। ठीक है, सदस्य सचिव जरूर है। सदस्य सचिव के रूप में श्री श्री नरेश कुमार ठकराल, श्री नरेश ठकराल, ये एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। इनकी नियुक्ति यहां पर ये की गई है दोस्तों। ठीक है, तो ये 7वें वित्त आयोग का गठन है और इनका 7वें वित्त आयोग का गठन, इसका कार्यकाल है 2025 से 30 तक। कहां से कहां तक? 2030 तक। आपको ये भी देखने को मिल सकता है 2025 से 26 और फिर 2030 से लेकर 31 तक दोस्तों। इसका गठन अगस्त 2025 में किया जा चुका है, लेकिन अभी इसकी सिफारिशें राज्यपाल महोदय को भेजी नहीं है, मतलब कि वार्षिक इनका प्रतिवेदन है जो राज्यपाल को प्रस्तुत नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये था थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान राज्य वित्त आयोग के बारे में दोस्तों। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयोग में, किसमें? आयोग में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होंगे या हो सकते हैं। ठीक है, अगर सदस्य नए भी होंगे तो भी आयोग सर्वाइव करेगा। ठीक है, लेकिन इस अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। लेकिन नियुक्ति किन व्यक्ति की जाएगी, क्या योग्यता है इनकी? तो अध्यक्ष के लिए दोस्तों ध्यान रखना, कोई योग्यता नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अध्यक्ष के लिए एक सामाजिक जीवन यापन करने वाले अनुभवी व्यक्ति को, एक अनुभवी व्यक्ति है, उसको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों सदस्यों के लिए योग्यता निर्धारित है। 4 सदस्य की योग्यता निर्धारित। ठीक है, इन 4 सदस्यों में से एक सदस्य वो होना चाहिए जिसे जो लेखा विशेषज्ञ हो। कौन हो? लेखा विशेषज्ञ। उन चारों में से दूसरा सदस्य आपके आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ हो। आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। और 2 सदस्य है वो आपके न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। कौन सी पृष्ठभूमि? न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। ठीक है, अध्यक्ष के लिए कोई विशेष योग्यता का प्रावधान नहीं है। कोई सामाजिक जीवन यापन करने वाले किसी विशेष अनुभवी व्यक्ति को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन 4 सदस्य जो होते हैं उनके लिए एक आपके योग्यता का निर्धारण किया गया है, जिसमें पहला एक सदस्य होना चाहिए आपके लेखा विशेषज्ञ, दूसरा आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए और 2 न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। न्यायिक पृष्ठभूमि से मतलब आरजेएस है, कोई डिस्ट्रिक्ट न्यायालय का न्यायाधीश है, कोई वकील है, अधिवक्ता कोटे से है, तो वो यहाँ पर सदस्य बन सकता है। ठीक है दोस्तों, राज्य वित्त आयोग का, कौन से आयोग का? राज्य वित्त आयोग का। राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन आपके 24 अप्रैल 1994 में किया गया, लेकिन इसने कार्य प्रारंभ किया, दोस्तों 1 अप्रैल 1995 से। ठीक है, कुल मिला के प्रथम वित्त आयोग का गठन अप्रैल 1995 से लेकर
31 मार्च 2000 तक किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष कृष्ण कुमार के गोयल साहब को बनाया गया था। ठीक है, अभी अपन देखेंगे। बताओ, राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 24 अप्रैल 1994 को। इसने कार्य कब प्रारंभ किया, ये प्रभावी कब हुआ? ठीक है, ये हुआ 1 अप्रैल 1995 से। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक का। इसके अध्यक्ष कौन थे? के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। अभी अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से आयोग गठित किए जा चुके हैं और उनके अध्यक्ष कौन कौन बने। ठीक है, पहला ले रहा हूं मैं आपके। ठीक है, पहला वित्त आयोग, ठीक है, ये आपके 1995 से लेकर 2000 तक कार्यरत था। इनके अध्यक्ष बनाए गए थे आपके के गोयल साहब। किसे बनाया गया था? के गोयल। इनका पूरा नाम है कृष्ण कुमार। ठीक है, दूसरा आयोग गठित किया था आपके 2000 से 2005 तक। उनके अध्यक्ष थे श्री हीरालाल देवपुरा। ये राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये राज्य के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तीसरा आयोग आपके 2005 से लेकर 2010 के लिए गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष बनाए थे श्री माणिक चंद सुराणा, माणिकलाल सुराणा। ठीक है, फिर चौथा वित्त आयोग 2015 से लेकर 2020 के लिए गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष श्री बी.डी. कल्ला को बनाया गया था। बी.डी. कल्ला। ये भी पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, बुलाकी दास कल्ला। इनका पूरा नाम क्या है? बुलाकी दास कल्ला। ठीक है, फिर पांचवा आयोग है आपके 2000 सॉरी, ये जो चौथा आयोग है आपके 2010 से लेकर 2015 के लिए गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे आपके बी.डी. कल्ला साहब। ये पांचवा आयोग है आपके 2015 से लेकर 2025 तक के लिए गठित किया गया था, जिनके अध्यक्ष थे श्री ज्योति किरण। ठीक है दोस्तों, प्रथम आयोग 1995 से लेकर 2000 के बीच में गठित किया गया था। दूसरा आयोग श्री हीरालाल देवपुरा, जो राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया। तीसरा माणिकलाल सुराणा, चौथा बी.डी. कल्ला, पांचवा आपके ज्योति किरण की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इनके साथ साथ इन दो सदस्यों को भी नियुक्ति की गई थी। पांचवा आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ दो सदस्यों की भी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, एस.सी. देराश्री, ठीक है, और दूसरे थे श्री प्रद्युमन सिंह। फिर आगे चलकर छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह को बनाया गया। ये छठा वित्त आयोग है, ये आपके था 2020 से 2025 के बीच, जिनके अध्यक्ष जो पांचवें वित्त आयोग के सदस्य थे उनको अध्यक्ष बना दिया गया, वो थे आपके प्रद्युमन सिंह। अभी वर्तमान में सातवां वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, ये है आपके 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2030 तक के लिए गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ये भी देखने को मिल सकता है 2025 से लेकर 2025-26 से लेकर 2030-31 तक का भी डाटा मिल सकता है। ठीक है, इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री अरुण चतुर्वेदी, लेकिन इनके साथ किसी भी सदस्य की नियुक्ति नहीं गई है, लेकिन सदस्य सचिव के रूप में श्री नरेश कुमार ठकराल की नियुक्ति की गई है, श्री अरुण चतुर्वेदी जी। सातवें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? अरुण चतुर्वेदी।
जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों। आयोग, ऐसे बता देता हूं मैं आपको, आयोग संवैधानिक संस्थान होने के साथ साथ एक सलाहकारी आयोग भी है, लेकिन सलाह सरकार के लिए मानना बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, सलाह सरकार के लिए मानना बाध्यकारी नहीं है। जिस प्रकार की सिफारिश की जाती है ठीक उसी प्रकार से कोई अनुदान या फिर वित्तीय समीक्षा के अंतर्गत किसी पैसों का बंटवारा किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सरकार अपने स्तर पर भी कुछ चेंजेस कर सकती है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अपन पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ, जो कि मेहनत करके मैं आपके लिए बनाकर लेकर आया हूं दोस्तों। चलते हैं, पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? कौन वित्त आयोग का गठन करता है दोस्तों? वित्त आयोग का गठन से संबंधित प्रश्न है आपके, वो करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। ये संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है दोस्तों। ठीक है, वो करता है आपके पीआरआई के लिए, स्थानीय निकायों के लिए, ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं और नगरीय निकायों के लिए। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? वो है राज्य वित्त आयोग। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायत द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है दोस्तों? संस्तुति मतलब कि सिफारिश कौन करता है? वो करता है आपके राज्य वित्त आयोग करता है। राज्य वित्त आयोग करता है। वो राज्य वित्त आयोग क्या करता है, इनका क्या कार्य है? वो आपके राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारणों के सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करता है कि कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन से शुल्क स्थानीय निकायों के द्वारा वसूले जाएंगे। ठीक है, उनकी यह जो सिफारिश करता है राज्य वित्त आयोग, किसको करता है? राज्यपाल को। ठीक है, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा किसको करता है? वो करता है राज्य के राज्यपाल को दोस्तों। ठीक है, राज्य के राज्यपाल को स्तुति करता है, और वही राज्यपाल है जो अपने सिफारिश को विधानसभा में रखवाता है, और विधानसभा है जो वो निर्णय करती है, या फिर सरकार निर्णय करती है कि किन किन करों को रखना है, किन किन करों को लगाने के लिए अधिकार देने हैं, किन को नहीं देने हैं, वो निर्णय सरकार कर सकती है। मतलब कि एक सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है दोस्तों? संविधान के किस अंतर्गत, किसके लिए पूछा गया है? आपके पंचायतों के लिए दोस्तों। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना दोस्तों, क्योंकि स्थानीय निकायों में, आपके स्थानीय निकायों में दो प्रकार की संस्थाएं आते हैं। स्थानीय स्वशासन में दो प्रकार की संस्थाएं आती है। पहली है आपके पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और दूसरी है आपके नगरीय निकाय यानी शहरी शहरी निकाय। ठीक है, तो दो अनुच्छेद 243 आई, या फिर कह सकते हो आप झ, इसके अंतर्गत तो आपके दे रखे हैं पीआरआई के लिए। ठीक है, और अनुच्छेद आपके 243 वाई, या फिर बोल सकते हो आप इसको म, ये है जो आपके नगरीय निकायों के लिए आपके संविधान में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? 243 ज, जय बोलो या फिर आई बोलो दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चौथे वित्त आयोग के दोस्तों आपके बीडी कल्ला थे आपके। ठीक है, बीडी कल्ला थे, ये आपके थे तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, बीडी कल्ला यानी बुला की दास कल्ला। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के गोयल साहब। ठीक है, इनका पूरा नाम है कृष्ण कुमार गोयल। ठीक है, कैसे नियोजित? भारत वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, और इनका कार्यकाल था आपके 1995 से लेकर 2000 के बीच में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के लिए वित्तीय समीक्षा प्रदान की सिफारिशें की थी इसने। ठीक है, आगे चलो। निम्न में से कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं? राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री हैं जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं? वो है दोस्तों आपके एकमात्र उदाहरण है, ये आपके एकमात्र उदाहरण है आपका, ये जो एकमात्र उदाहरण है जिसके मतलब राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राज्य वित्त आयोग की अध्यक्षता भी की है। ठीक है, वो दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं हरिदेव जोशी।
हीरालाल देवपुरा, सॉरी हरिदेव जोशी नहीं, हीरालाल देवपुरा। कौन रहे दोस्तों, वो कौन रहे, हीरालाल देवपुरा। एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये इनके दूसरे वित्त आयोग, ठीक है, द्वितीय अध्यक्ष रहे आपके। कौन रहे, द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे इनका। इनका कार्यकाल था दोस्तों आपके 2000 से लेकर 2005 के बीच में, ठीक है। आगे चलो, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के संबंध में असत्य कथन है। कौन सा कथन चूज करना है दोस्तों, असत्य कथन की पहचान करनी है अपन को। पहला कथन है, ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका प्रावधान 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत अनुच्छेद 243 243 में किया गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये तो सत्य है। प्रथम वित्त आयोग का गठन अप्रैल 1994 में, जिसके अध्यक्ष के माथुर, नहीं दोस्तों के माथुर नहीं थे आपके, के गोयल थे आपके। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है, बिल्कुल बहुसदस्यीय निकाय है, जिसके अंतर्गत 1+4 अध्यक्ष और 4 सदस्य हो सकते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बिल्कुल, अध्यक्ष और सदस्य दोनों का कार्यकाल है जो 5 वर्ष हो सकता है। इसमें आयु सीमा की कोई निर्धारण नहीं किया गया है, ठीक है, कि अधिकतम और न्यूनतम कितनी आयु होगी, केवल 5 वर्ष का कार्यकाल हो सकता है दोस्तों। इनके जो प्रथम अध्यक्ष हैं के गोयल को बनाया गया था, न कि के माथुर को। के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल को राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इस हिसाब से हमारा प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है जबकि हटाता राष्ट्रपति है। ये गलत है दोस्तों आपके, ये तो गलत है आपके, ठीक है। नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और हटाता भी राज्यपाल है, राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर, ठीक है, ये नहीं करता। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये बिल्कुल सही बात है आपके। राज्य वित्त आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। वार्षिक प्रतिवेदन थोड़ी होता है दोस्तों, वो तो आपके वित्त आयोग के आपके है जो कार्य करता है, वार्षिक प्रतिवेदन आपके राज्यपाल को सौंपता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये भी कथन सही है, ठीक है। ये लिखा हुआ है 7वें वित्त आयोग ने धन का बंटवारा 2000, छठे वित्त आयोग है दोस्तों, यहाँ पर छठे वित्त आयोग ने धन का बंटवारा 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया। नगरीय निकायों व पंचायती राज को क्रमशः जनसंख्या के आधार पर, जो कि 24.9% एंड 75.1% का धन का वितरित करना, ऐसा सिफारिश की गई थी दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। तो आपके यहाँ से जो आपके 2, 3, 4 कथन है जो सत्य हो जाएंगे, 2, 3 और 4। एक हमारा ये कथन गलत है, क्योंकि हटाता राज्यपाल है राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर, न कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या करना है हमें, कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में हमें देखना है। आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। दूसरा कथन है, अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई थी। राज्य के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे। अशोक लाहोटी आयोग के अध्यक्ष सदस्य थे दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, ये आपके है जो छठे वित्त आयोग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो आयोग का गठन दिसंबर में न करके आपके अप्रैल 2021 के अंतर्गत किया गया था। कब किया गया था, अप्रैल 2021 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। ये कथन हमारा गलत है, इसलिए हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। इसने अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 को राज्यपाल को दी, बिल्कुल सही बात है। आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे, जो 5वें वित्त आयोग के सदस्य भी हुआ करते थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। इनके साथ साथ 2 सदस्यों की नियुक्ति भी की गई थी। इसमें से पहले थे अशोक लाहोटी, इसमें से पहले थे आपके अशोक लाहोटी, और दूसरे थे लक्ष्मण सिंह। कौन थे, लक्ष्मण सिंह, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि राजस्थान के कितने आयोग गठित हो चुके हैं और उन आयोगों के कौन कौन से अध्यक्ष रह चुके हैं और उन अध्यक्षों का क्या क्या कार्यकाल रहा था। विशेष रूप से आयोग का कार्यकाल होता है कि किस कार्यकाल के लिए आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। सदस्य और अध्यक्षों का कार्यकाल 5 वर्षीय होता है, लेकिन अध्यक्ष आपके राजस्थान वित्त आयोग दूसरी साइड दे रखे आवंटित कालावधि, किस कालावधि के तहत आपके ये अध्यक्ष रह चुके हैं। पहला है प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह आपके हैं आपके छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो छठा वित्त आयोग कब गठित किया गया था, 2020 से लेकर 2025 तक,
ठीक है, इन 5 वर्षों के लिए गठित किया गया था। बिल्कुल ये सही है। अपन को सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करना है, ये तो सुमेलित है। दूसरा है हीरालाल देवपुरा, जो राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे और दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। उनका कार्यकाल था 2000 से लेकर 2005 तक, 2001 से 2004-5 तक, बिल्कुल सही है। माणिक चंद सुराणा जो कि आपके थर्ड वित्त आयोग अध्यक्ष रहे थे, ये सेकंड वित्त आयोग अध्यक्ष थे, ये आपके फिफ्थ वित्त आयोग अध्यक्ष। और डॉक्टर ज्योति किरण ये अपने आपके है जो फोर्थ, ये जो आपके है जो डॉक्टर ज्योति किरण है जो आपके इनका कार्यकाल था 2015 से लेकर 2020 तक। ठीक है दोस्तों, इनका कब से कब तक था? इनके 2015 से लेकर 2020 तक इनका कार्यकाल था दोस्तों। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी आपके प्रथम है जो प्रद्युमन सिंह जी है, आपके 2021 से लेकर 2025 तक थे, जो आपके छठा, ये आपके छठा, ठीक है। और ये आपके सेकंड वित्त आयोग अध्यक्ष थे, और ये आपके थर्ड वित्त आयोग अध्यक्ष थे, और ये आपके फिफ्थ वित्त आयोग अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर ज्योति किरण। ठीक है, और 7वें वित्त आयोग अध्यक्ष आपके अरुण चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही कालानुकरण के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है कि राज्य के जो वित्त आयोग है उनका गठन किया गया तो उनके कौन कौन से अध्यक्ष कालानुकरण से सही विकल्प को चयनित करना है। ठीक है, ज्योति किरण 5वां वित्त आयोग, बीडी कल्ला चौथा आ गया आपके, ये गलत हो गया अपना ऑप्शन। हीरालाल देवपुरा आपके दूसरा, ज्योति किरण 5वां, माणिक चंद आपके तीसरा आ गया, तो ये गलत हो गया। बीडी कल्ला आपके चौथे वित्त आयोग अध्यक्ष, माणिकलाल सुराणा तीसरे वित्त आयोग अध्यक्ष, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बीडी कल्ला के बाद में आपके है जो डॉक्टर ज्योति किरण बने थे, और ये तो तीसरे वित्त आयोग अध्यक्ष हैं। तो हीरालाल देवपुरा, माणिक चंद सुराणा और बीडी कल्ला, यही आपके ऑप्शन सही है। ये आपके दूसरे वित्त आयोग अध्यक्ष, इनके बाद तीसरे वित्त आयोग अध्यक्ष आपके माणिक चंद सुराणा बने, और चौथे वित्त आयोग अध्यक्ष आपके बने बीडी कल्ला साहब, यानी कि बुल्लाकी दास कल्ला। यही आपका आरोही क्रम है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा किसको करता है? ये राज्यपाल को करता है। ठीक है, अनुशंसा में क्या करता है? जो मैंने आपको बताया कि जो वित्त आयोग के कार्य हैं उन्हीं के बारे में वो अनुशंसा करता है। ठीक है, अगला है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, तो एक तरफ तो दे रखे हैं अपने राजस्थान राज्य वित्त आयोग, ठीक है, दूसरी तरफ दे रखे हैं उन आयोगों के अध्यक्ष। दूसरा वित्त आयोग अपने हीरालाल देवपुरा साहब, ये ले लो। तीसरा वित्त आयोग माणिक चंद सुराणा, ये ले लो। चौथा वित्त आयोग आपके बीडी कल्ला साहब। 5वां वित्त आयोग आपके डॉक्टर ज्योति किरण। छठा वित्त आयोग प्रद्युमन सिंह जी की अध्यक्षता में। 7वां वित्त आयोग श्री अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में। ठीक है, तो मिलान करवाओ 3 4 1 2, 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 बिल्कुल सही है। अपना ऑप्शन नंबर बी बैठ रहा है। ठीक है, पहले का 3 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ठीक है दोस्तों, 3 4 2 1। आगे चलते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1934 नहीं है, 1994। 1994 की किस धारा में राज्य वित्त आयोग का भी प्रावधान है? आवधान नहीं, प्रावधान। जिस प्रकार से अनुच्छेद 243 आई और वाई में संवैधानिक प्रावधान किए गए थे, उसी प्रकार से स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो नियम बनाए गए थे, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 जो 1996 में लागू हुआ था, उसके अंतर्गत भी राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया था। वो किया आपके धारा 118 के आधार पर। ठीक है, धारा 118 में राज्य वित्त आयोग का भी प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। क्या करना है हमें? असत्य कथन की। पहला कथन है राज्य वित्त आयोग में 1+4 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अध्यक्ष के लिए मुख्य सचिव या समकक्ष पद पर 5 वर्षों का अनुभव आवश्यक है। अध्यक्ष के लिए तो किसी भी प्रकार की योग्यता का उल्लेख नहीं दिया गया है। यहाँ तक सदस्यों के लिए उल्लेख है, जो 4 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक सदस्य लेखा मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए, दूसरा सदस्य आपके आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ, और 4 में से 2 सदस्य आपके न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। लेकिन अध्यक्ष के लिए कोई योग्यता का प्रावधान नहीं किया गया है। कोई भी सामाजिक जीवन यापन करने वाले अनुभवी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगला है आयोग में 2 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आयोग में 2 सदस्य लेखा व आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ होने आवश्यक हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। एक सदस्य लेखा का और दूसरा आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा असत्य कथन हो जाएगा बी, अध्यक्ष के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है।
राजस्थान में अब तक कितने राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है दोस्तों? 7 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आपके 7वां वित्त आयोग आपके डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बनाया गया है आपके। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। वर्तमान में राज्य वित्त आयोग के सचिव कौन है? ये है आपके श्री नरेश कुमार ठकराल। कौन है? नरेश कुमार ठकराल। ये एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है, इनको एक सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये था दोस्तों अपने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान महिला आयोग। अब क्या पढ़ेंगे इसके बाद? अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राजस्थान महिला आयोग के बारे में। लेकिन ये अंतिम प्रश्न है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कथन को पहचानना है दोस्तों। आयोग का गठन अगस्त 2025 में राज्यपाल द्वारा किया गया, बिल्कुल सही बात है। अगस्त 2025 महीना आ रहा है, बिल्कुल ये सत्य कथन है। आयोग के अध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, श्री नरेश कुमार ठकराल आयोग में सदस्य सचिव नियुक्त हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। आयोग ने रिपोर्ट दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री को सौंपी। पहली बात दोस्तों, आपके मुख्यमंत्री को नहीं सौंपता, ये राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, ये राज्यपाल को सौंपता है दोस्तों। ठीक है, किसको सौंपता है? ये राज्यपाल महोदय को सौंपता है। इस हिसाब से हमारा ये प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सही नहीं पूछा है, यही सही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं, अब चर्चा कर लेते हैं राजस्थान राज्य महिला आयोग के बारे में। ये एक गैर संवैधानिक, सांवैधानिक और वैधानिक आयोग है। इसकी स्थापना मई 1999 में राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम पारित करके की गई थी दोस्तों, इसलिए ये एक गैर संवैधानिक आयोग है। राज्य के अंतर्गत महिलाओं के विपरीत या फिर महिलाओं के समक्ष या फिर महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसाओं से, घटनाओं के समस्याओं को सुनने के लिए ये आपके राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है दोस्तों। राजस्थान कौन सा आयोग? राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमन। कौन सा कमीशन है? राजस्थान राज्य महिला आयोग है दोस्तों। इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि ये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 पारित करके 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। दूसरा, ये आपके एक सांविधिक गैर संवैधानिक वैधानिक आयोग है, क्योंकि इसे किसी अनुच्छेद के आधार पर इनको गठित नहीं किया गया, एक अधिनियम पारित करके एक विधि बनाकर इसका गठन किया गया है, इसलिए ये एक गैर संवैधानिक आयोग है। इसके साथ साथ ये एक सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय है, इसकी सलाह मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। ठीक है, ये एक राज्य में महिलाओं से संबंधित भेदभावों की जांच कर सकता है, लेकिन दंड नहीं दे सकता दोस्तों। आपके क्या नहीं कर सकता है? ये आपके दंड नहीं दे सकता है, जांच कर सकता है। जांच के लिए, कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है, और राज्य सरकार सिफारिश कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। ठीक है, और इसको एक सिविल न्यायालय के बराबर शक्तियां प्रदान की गई है, लेकिन ये दंड नहीं दे सकता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये दंड नहीं दे सकता है। ठीक है, तो राज्य महिला आयोग के बारे में, इसकी और विशेषताओं के बारे में बताओ तो इसका आयोग का कार्यालय जयपुर में है, और इसके जो कार्य करने के लिए समय समय पर है जो विधानसभा द्वारा आपके राजस्थान राज्य महिला आयोग विनियम 2007 बनाए गए राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के पर्यावरण होता था दोस्तों। और इसके अंतर्गत आपके ये जो महिला आयोग आपके जो 1999 बनाया गया है, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण धाराएं दी गई है, क्या दी गई है? धाराएं दी गई है, वो धाराएं महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, अभी मैं आपको फटाफट ये धाराएं लिखवा देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको लिखना बहुत जरूरी है। धारा 1 में आप सबको पता है कि अधिनियम का नाम, प्रसार कहां पर लागू होगा, उसके बारे में देते हैं। धारा 2 है, और धारा 2 की डी है, जो धारा 2 की डी धारा है वो है आपके अनुचित व्यवहार। कौन सा व्यवहार? अनुचित व्यवहार से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जा सकती है, इस धारा को याद करके जाना। फिर उसके बाद में है दोस्तों धारा जो महत्वपूर्ण है, वही आपको मैं आपको लिखवा रहा हूं आपके। ठीक है, धारा 3 के अंतर्गत राज्य महिला आयोग के गठन के बारे में बात की गई है।
क्या की गई है, गठन के बारे में। जिस प्रकार से मैं पहले गठन है, जिसकी नियुक्ति है, निलंबन है, निष्कासन है, योग्यता, कार्यकाल, त्यागपत्र, वो वैसे लिखवाता था। मैं इसमें राज्य महिला आयोग अंतर्गत मैं आपको धारावाइज बता रहा हूँ आपको, ठीक है नहीं, कि किस धारा में क्या दे रखा है, ताकि आपको स्वतंत्र रूप से भी पूछ सकती है आरपीएससी, या फिर मिलान भी करवा सकती है कौन सा सुमिलित है कौन सा असुमिलित है, छांटने के लिए भी कह सकती है दोस्तों, ठीक है। इसके गठन के बारे में बात की गई है, तो आपके ये महिला, ये नाम ही लिख देता हूं मैं पूरा आपके यहाँ पर, एक्ट का नाम लिख रहा हूं, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, महिला आयोग अधिनियम 1999 है, ठीक है। लेकिन महिला आयोग विनियम आपके 2007 है। कौन से दोस्तों, 2007 है दोस्तों, 1999 के बाद में 2007 है। ये इन्होंने है जो आपके ये विनियम बनाए गए हैं, और ये जो धाराएं हैं ये आपके 1999 वाले एक्ट के तहत दी गई है, ठीक है। धारा 3 में राज्य महिला आयोग के गठन के बारे में बात की गई दोस्तों। इस गठन में आपके है जो इनकी संरचना है, इनमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हो सकते हैं दोस्तों, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। एक सदस्य सचिव और 3 सदस्य आपके इस गठन के बारे में क्या हो सकते हैं, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके दो, इसके अंतर्गत 3 है जो महिलाएं होना अनिवार्य है। वो कौन हो सकती है दोस्तों, आपके ओबीसी से, एससी से और एसटी से हो सकती है, ठीक है। एक है जो आपके सदस्य सचिव की नियुक्ति भी की जाती है। इसके साथ साथ में इनके गठन आपके धारा 3 में दी गई है, और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार या फिर मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये जो आपके नियुक्ति है, किसकी नियुक्ति, अध्यक्ष व सदस्यों की, ये आपके राज्य सरकार लिख दो आप, ठीक है, राज्य सरकार, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इनका जो त्याग पत्र है, इनका जो त्याग पत्र है ये भी राज्य सरकार को दिया जाता है, ठीक है। इनका जो निष्कासन है या फिर हटाना है, पद से हटाना है, तो भी राज्य सरकार हटाएगी दोस्तों। इनका जो कार्यकाल है दोस्तों केवल 3 साल है। इसमें भी किसी आयु सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया गया है कि न्यूनतम और अधिकतम कितनी आयु सीमा होगी, लेकिन 3 साल कार्यकाल इनका होगा। 3 साल होते ही वो अध्यक्ष स्वतः ही उस पद से हटा हुआ माना जाएगा, ठीक है। इनका जो त्यागपत्र हो गया, ठीक है। ये जो अपना प्रतिवेदन है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन, कैसा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं ये वार्षिक प्रतिवेदन है। ये आपके मुख्यमंत्री को पेश करेंगे, किसको, मुख्यमंत्री या फिर राज्य सरकार, आप राज्य सरकार लिख दो। राज्य सरकार का मुखिया कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर राज्य सरकार लिखो, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्य सरकार करती है। त्यागपत्र किसको देते हैं, राज्य सरकार को। निष्कासन कौन करते हैं, राज्य सरकार। इनका कार्यकाल कितना होता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके, इनका कार्यकाल आपके इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इनके न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा का या फिर आयु वर्ग का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन है जो ये राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपके जो सदस्य सचिव होता है वो एक आरएस व एक उच्च रैंक का अधिकारी होता है, ठीक है। ये मैंने आपको सामान्य जानकारी दी, लेकिन इन जानकारी को अभी अपन धारावाइज देखेंगे कि किस धारा में क्या दे रखा है, क्योंकि आरपीएससी मूल डॉक्यूमेंट से प्रश्न पूछने लग गई है। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं हम उनको एक एक करके देखते हुए आगे चलेंगे दोस्तों, ठीक है, ताकि हमारे एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, ठीक है। तो धारा 4 के अंदर 3 अपने देख ली गठन से संबंधित। धारा 4 किससे संबंधित है दोस्तों, धारा 4 संबंधी आपके कार्यकाल, त्यागपत्र, कार्यकाल, त्यागपत्र, सेवा शर्तें, क्या क्या दे रखा दोस्तों, सेवा शर्तें और वेतन भत्ते, इन सब का उल्लेख कहां मिलता है, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 4 के अंतर्गत मिलता है दोस्तों। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, या मैं कुछ बड़ा लिख रहा हूं, थोड़ा छोटा करूं क्या, चलो ठीक है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण धारा हो गई धारा 4,
फिर धारा 5 के अंतर्गत आपके गणपूर्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। धारा 5 के अंतर्गत क्या उल्लेख है? गणपूर्ति का। ठीक है, गणपूर्ति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, प्रत्येक 2 माह में एक मीटिंग होना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, धारा 5 के अंतर्गत आपके ये हो गया है, आपके गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? अध्यक्ष सहित 3 सदस्य, अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, ये कहां लिखा हुआ है? ये धारा 5 के अंतर्गत लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण धारा है आपके दोस्तों धारा 8, जिसके अंतर्गत निष्कासन या फिर हटाया जाना। धारा 8 जिसके अंतर्गत दे रखा है निष्कासन और हटाया जाना। राज्य सरकार हटाती है। कौन हटाती है? राज्य सरकार। और इसके हटाने के है जो इस एक्ट के अंतर्गत 6 आधारों का उल्लेख किया गया है। आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के आधार पर धारा 8 के आधार पर राज्य सरकार द्वारा सदस्य और अध्यक्षों का निष्कासन हटाया जाता है। इनके आधार हैं, कुल कितने आधार हैं? 6 आधार है दोस्तों। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट धारा की तरफ, जो धारा 9 है आपके आयोग का सचिवालय। ठीक है, आयोग का सचिवालय के बारे में उल्लेख किया गया है। आयोग का सचिवालय कहां पर स्थित है? जयपुर के अंतर्गत। अध्यक्ष और सदस्यों के अलावा सचिव भी होते हैं, कर्मचारी भी गण होते हैं सहयोग करने के लिए, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है दोस्तों। ठीक है, धारा 10 के अंतर्गत शक्तियां दी गई है। धारा 10 के अंतर्गत क्या दिया गया है? शक्तियों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? धारा 10 के अंतर्गत शक्तियों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। आपके किसका उल्लेख किया गया है? और आपके धारा 11, इसके बारे में तो प्रश्न पूछ चुकी है आरसीबीसी। धारा 11 में है जो आयोग के कार्य या फिर कृत्य कह सकते हो आप। ठीक है, और धारा 12 के अंतर्गत जांच, किसी भी प्राप्त शिकायत की जांच किस प्रकार से की जाएगी, कौन कौन वो जांच करेगा, और आरोपी की जांच के लिए आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त की गई है। आयोग की अनुशंसा पर है जो आपके है जो जांच की जाएगी। जांच करने के बाद में क्या करेगा आयोग? क्या करेगा है जो इस जांच की सिफारिश राज्य सरकार को भेजा जाएगा, और राज्य सरकार इस जांच के आधार पर की गई जांच की कार्यवाही करने के लिए 3 माह में निर्णय लेगी। आपके कितने माह में निर्णय लेगी दोस्तों? 3 माह में निर्णय लेगी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। कितने माह में निर्णय लेगी? 3 माह में निर्णय लेगी दोस्तों। इसके बारे में प्रश्न आ चुका है, इसके बारे में भी प्रश्न आ चुका है दोस्तों। तो धाराओं के बारे में आप है जो विशेष रूप से ध्यान रखो, जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो आप याद कर लो, समझ लो, रट्टा मार लो। मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगली महत्वपूर्ण धारा है आपके, अगली महत्वपूर्ण धारा आपके, ये ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर 3 माह वाला मैं वापस लिख लेता हूँ कि 3 माह में सरकार द्वारा निर्णय, सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि हमने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करनी है। ठीक है, 3 माह का समय है दोस्तों आपके, ये एक्ट के अंतर्गत लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, जांच कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। जांच करने के लिए कौन सी शक्तियां प्रदान है इनको? सिविल न्यायालय वाली शक्तियां प्रदान है इसको दोस्तों। ठीक है, अगली धारा है दोस्तों धारा 13, दोषी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही करना। किसके विरुद्ध? धारा 13 है किसके विरुद्ध? यदि कोई दोषी पाया जाता है जांच के बाद, दोषी के विरुद्ध कार्यवाही, विधि सम्मत कार्यवाही। ठीक है, फिर है दोस्तों आपके धारा 13, दोषी के विरुद्ध कार्यवाही कौन करेगा? सरकार करेगी। वो कितने माह में करेगी? 3 माह के अंतर्गत करेगी दोस्तों आपके। ठीक है, और फिर धारा 14 के अंतर्गत क्या दे रखा है? वार्षिक प्रतिवेदन। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रदान करता है, किसे प्रस्तुत करता है? बताओ दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, राज्य महिला आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किसे प्रस्तुत करती है? राज्य सरकार को। हम एक एक धारा
धारा दर धारा आगे चल रहे हैं, आराम से पढ़ी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आरपीसी अब इस पैटर्न पर चल रही है, इनको मिलान करवा रही है, इनके ओपन क्वेश्चन पूछ रही है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के किस धारा के अंतर्गत कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन मिलेगी धारा 10, 11, 12, 13। तो धारा 11 के अंतर्गत आपके ये कार्यों का उल्लेख मिलेगा दोस्तों। उसी प्रकार ये भी पूछा जा सकता है कि वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करती है, लेकिन किस धारा के अधीन करती है, तो आप धारा 14 करना। ठीक है, आपका आंसर 100% सही होगा। ठीक है, फिर धारा 15 के अंतर्गत, धारा 15 के अंतर्गत बैठक का उल्लेख मिला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसका उल्लेख है? धारा 15 के अंतर्गत बैठक का उल्लेख है दोस्तों, कि आयोग की बैठक कहां पर होगी, कितने सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य हैं, ये सारी आपके इस अधिनियम में लिखा हुआ है। 2 माह में कम से कम एक बैठक अनिवार्य है। ठीक है, क्या है? 2 माह में, कितने माह में? 2 माह में एक बैठक। एक बैठक कितने माह में होनी चाहिए? एक बैठक होनी चाहिए आपके 2 माह में, ये अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, बैठक के स्थान समय वो आयोग अध्यक्ष तय करेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। धारा, जो महत्वपूर्ण धारा है आपके, जो आपकी महत्वपूर्ण धारा दे रखी है वो है धारा 16, राज्य सरकार द्वारा आयोग से परामर्श करना। राज्य सरकार द्वारा, इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकार द्वारा आयोग से परामर्श करना। आयोग सरकार से परामर्श नहीं कर रहा है, यहां पर राज्य सरकार के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकार के द्वारा आयोग से परामर्श करना कि किस मामले में क्या क्या हुआ है, क्या कार्यवाही की गई है, जांच कब तक चल रही है। ठीक है, क्या क्या, कौन कौन पकड़े गए हैं, कौन कौन से दोषी हैं। ठीक है, उन सब के बारे में राज्य सरकार परामर्श कर सकती है दोस्तों। और ये परामर्श का उल्लेख कहाँ मिला है? आपके धारा 16 के अंतर्गत दिया हुआ है दोस्तों आपके। ठीक है, फिर आपके आपके आयोग के कार्य के लिए, आपके यह जो महत्वपूर्ण धारा है आपके आयोग के लिए अनुदान जारी करना। अगली है धारा 18। ठीक है, इसमें है आयोग के लिए अनुदान जारी करना, राज्य सरकार के द्वारा आयोग के लिए अनुदान जारी करती है। ठीक है, फिर महत्वपूर्ण धारा है धारा 19, इसके अंतर्गत है आपके दान अभिदान। राज्य सरकार की अनुमति से राज्य महिला आयोग अन्य संस्थाओं से, भामाशाहों से दान और अभिदान स्वीकार कर सकता है। ठीक है, ये इस धारा के अंतर्गत लिखा हुआ है, एकदम वैलिड है, अधिनियम के द्वारा दिया गया है। फिर धारा 20 के अंतर्गत लेखा परीक्षण की बात की गई है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग के जो अंकेक्षण करेगा वो धारा 20 के अनुसार अंकेक्षण करेगा। लेखा संपरीक्षा लिखा हुआ है वहां पर, इसको आप लेखा संपरीक्षा, इसको आप अंकेक्षण भी बोल सकते हो, ऑडिटिंग। ठीक है, इसका उल्लेख किस धारा में है? वो है आपके धारा 20 के अंतर्गत। ये धारा 20 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धारा 16 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 धाराएं और देखते दोस्तों अपन, धारा 21 और 22। 21 के अंतर्गत है दोस्तों आपके कि केंद्र सरकार और लोक प्राधिकरणों पर आपके जो जितने भी एक्ट की धाराएं हैं वो लागू नहीं होना। ठीक है, धारा 21 के अंतर्गत क्या है? केंद्र सरकार व लोक उपक्रमों पर लागू नहीं होना। ठीक है, ये दे रखा है एक्ट की धारा 21 के अंतर्गत। फिर है धारा 22 के अंतर्गत। 22 के अंतर्गत है जो राज्य सरकार ने एक ऐसा प्रावधान किया है जो आयोग को आपके नियम बनाने की शक्ति देता है। ठीक है, आयोग को नियम नहीं, आयोग के लिए नियम बनाए जाते हैं, वो बनाती है राज्य सरकार। ठीक है, आयोग के लिए नियम बनाने की शक्ति। ठीक है दोस्तों,
तो ये थी आपके राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की प्रमुख और महत्वपूर्ण धाराएं, जो आपके आरपीएससी 100% प्रश्न पूछेगी, आपको मिलान करवाएगी, सुमेलित असुमेलित वाले के अंतर्गत प्रश्न पुटअप करेगी दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी है जो अपन इसके बारे में थोड़ा सा महिला आयोग के जितने भी महिलाएं अध्यक्ष रह चुकी है उन अध्यक्षा के बारे में बात कर लेंगे, फिर महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हुए अपन प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक है जो इनके है जो है जो 6 है जो महिलाएं अध्यक्ष रह चुकी है, और फरवरी 2025 से आपके ये आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त चल रहा है दोस्तों। फरवरी 2025 से फरवरी 2022 में रेहाना रिश्ती की नियुक्ति की गई थी, और 10 फरवरी 2025 को 3 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण करने पर इनका आयोग का अध्यक्ष का पद है जो स्वतः ही रिक्त हो गया दोस्तों। ठीक है, तो अपन एक एक करके इनके अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रथम है जो आपके राज्य के अध्यक्ष बने थे वो थी श्रीमती कांता कथूरिया। उनका जो कार्यकाल था दोस्तों आपके 15 मई 1999 से 24 मई 2002 तक का था। ठीक है, आयोग की अध्यक्ष आयोग की अध्यक्ष ठीक है, आज तक रही हुई थी। पहले थी श्रीमती कांता कथूरिया, ये आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। कौन थी दोस्तों? ये आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। कौन थी? कांता कथूरिया जी। ठीक है, आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता कथूरिया जी। इनका जो कार्यकाल 15 मई 99 से 24 मई 2002 तक का था। 15 मई 1999 से लेकर 24 मई 1999 तक का था। इनके साथ साथ 2 सदस्य नियुक्त भी किए गए थे। प्रथम अध्यक्ष जब बने थे उसमें 4 सदस्य नियुक्त हो सकते हैं, उनमें से 2 सदस्यों को भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, 2 सदस्यों की भी नियुक्ति की गई थी आपके। ठीक है, नगेंद्र बाला, श्रीमती नगेंद्र बाला, जो कि राजस्थान राज्य की प्रथम प्रधान भी रह चुकी है। कौन? ये नगेंद्र जी बाला, श्रीमती नगेंद्र बाला। ये सदस्य नियुक्त कब हुई थी? जब प्रथम आयोग के प्रथम अध्यक्ष कांता कथूरिया जी की नियुक्ति की थी, उनके साथ साथ में इनकी भी नियुक्ति की गई थी। दूसरे सदस्य थे इनके साथ में श्रीमती सुनीता सत्यार्थी। दूसरे सदस्य कौन थी? श्रीमती सुनीता सत्यार्थी दोस्तों। ठीक है, तो ये था अपने प्रथम अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, फिर दूसरे अध्यक्ष, आयोग के दूसरे जो अध्यक्ष बने हैं श्रीमती कांता कथूरिया के बाद में जो आयोग के अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं प्रोफेसर पवन सुराणा। कौन बने? प्रोफेसर पवन सुराणा आयोग की दूसरी अध्यक्षा बनी। ठीक है, फिर तीसरे बने आपके श्रीमती, इनका इनका जो टेन्योर है उन टेन्योर के बारे में लिखते दोस्तों आपके 25 जनवरी 2003 से 27 जनवरी 2006 तक। ये कब से कब रही? 25 जनवरी 2003 से 2007 तक। 25 जनवरी से लेकर आपके 25 जनवरी 2003 से लेकर 25 जनवरी आपके 27 जनवरी 2006 तक। ये कब से कब रही? क्या ये टेन्योर भी याद करना पड़ेगा? बिल्कुल दोस्तों, वर्तमान समय में जिस प्रकार से आरपीएससी प्रश्न पूछ रही है उसके लिए तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा मोटा मोटा तौर पर। कब से कब तक रही है, क्रम भी पूछा जा रहा है, आरोही क्रम में भी पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पवन सुराणा जी, उसके बाद में श्रीमती तारा भंडारी, और इनके 2020 में कार्यवाहक अध्यक्ष भी नियुक्त हुए थे। अभी मैं लिखवाऊंगा महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में। ठीक है, श्रीमती तारा भंडारी जो विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रह चुकी है। ठीक है दोस्तों, इनका जो टेन्योर था 15 अप्रैल से लेकर
4 मई 2009, 4 अप्रैल तक, 15 मई, 15 अप्रैल 2006 से लेकर 4 अप्रैल 2009 तक। ठीक है, इनका कार्यकाल 3 साल होता है, इसलिए 3 से 6, 6 से 9, इस प्रकार से ये अध्यक्ष रही थी दोस्तों। आयोग की चौथी अध्यक्षा श्रीमती लाड कुमारी जैन रही थी दोस्तों। कौन रही थी? श्रीमती लाड कुमारी जैन। श्रीमती आयोग की चौथी अध्यक्षा श्रीमती लाड कुमारी जैन रही थी। ठीक है दोस्तों, कौन रहे थे? लाड कुमारी जैन। इनके बाद में सुमन शर्मा। इनके बाद में कौन रहे थे दोस्तों? इनके बाद में सुमन शर्मा। दिख नहीं रहा होगा, छोटा हो जाएगा ज़्यादा, है ना। चलो अपन नई स्लाइड ले लेते हैं। श्रीमती सुमन शर्मा और श्रीमती आयोग की 6 अध्यक्ष रही है श्रीमती रेहाना चिश्ती। कौन रही दोस्तों? रेहाना चिश्ती। आयोग की 5वीं अध्यक्षा कौन बनी थी? श्रीमती सुमन शर्मा। इनका कार्यकाल था दोस्तों आपके 20 अक्टूबर 2015 से 19 अक्टूबर 2018 तक। 20 अक्टूबर 2015 से 19 अक्टूबर 2018 तक। ये कब था दोस्तों? ये 3 साल तक। ये 5वीं अध्यक्षा कौन रही? श्रीमती सुमन शर्मा। आयोग की 6ठी अध्यक्षता श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। कौन बनी दोस्तों? रेहाना रियाज चिश्ती। इनका कार्यकाल आपके 10 फरवरी 2022 से लेकर आपके 10 फरवरी 2025 तक। ठीक है, तो ये थे हमारे राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, जो 6 अध्यक्ष हैं, जो रह चुके हैं। लास्ट अध्यक्ष अपने श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती, जो 10 फरवरी 2022 से लेकर आपके 10 फरवरी 2025 तक रही थी। 2025 से लेकर आज तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का पद रिक्त हैं। केवल एक ही पद है जो सदस्य सचिव के रूप में जो कार्यरत हैं, वो है आपके दोस्तों, आपके जो कार्यरत हैं। बाकी अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त चल रहे हैं, अभी इनके ऊपर नियुक्ति नहीं हुई है। ठीक है, अब आयोग के बारे में अपन थोड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि आयोग में 2 बार सदस्य रहने वाली कौन कौन सी महिलाएं हैं। आयोग में 2 बार सदस्य रहने वाली महिलाएं, ठीक है, क्या है? आयोग में 2 बार सदस्य कौन रही? आरपीसी इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों, तैयार रहो आप। आयोग में 2 बार सदस्य रही, वो कौन कौन सी है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, 2 महिलाएं ऐसी थी जो 2 बार उनको सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था दोस्तों आपके, जिसके अंतर्गत पहले है आपके श्रीमती दमयंती बकोलिया और सुनीता सत्यार्थी। श्रीमती दमयंती बकोलिया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लिख के रखिए, आपके जरूर पूछा जाएगा। दूसरी है श्रीमती सुनीता सत्यार्थी, जो कि प्रथम आयोग के प्रथम कार्यकाल के समय भी सदस्य नियुक्त हुई थी नरेंद्र बाला के साथ में। दूसरी कौन है दोस्तों? सुनीता सत्यार्थी जी। ठीक है, ये आपके आयोग के महत्वपूर्ण तथ्य चल रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है आपके आरपीसी द्वारा पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा है जो आयोग की जो कार्यवाहक अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष के अलावा जो कार्यवाहक अध्यक्ष भी रही है, उनमें है 2 को, श्रीमती मीरा महर्षि और सरिता सिंह। कौन कौन रही दोस्तों? मीरा महर्षि और सरिता सिंह।
महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? आयोग की कार्यवाहक अध्यक्षा, कार्यवाहक अध्यक्ष, ठीक है। दो महिलाएं बनी है दोस्तों, दो महिलाएं आपके जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनी है वो है आपके, पहली आपके मीरा महर्षि और सरिता सिंह। श्रीमती मीरा महर्षि और दूसरा है श्रीमती सरिता सिंह। इन दोनों ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ये दोनों हो गए अपने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भूमिका का निर्वहन किया दोस्तों। ठीक है। ठीक है, एक नोट लगा के लिख लो कि आयोग में वर्तमान में केवल सचिव के रूप में आपके दीप्ति जोशी कार्यरत हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि रेयाना शिस्ती के बाद आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का पद रिक्त हैं। वर्तमान में केवल सचिव वो है आपके दीप्ति शर्मा, ये आयोग को लीड कर रही है दोस्तों अभी वर्तमान में। पद रिक्त होने के कारण अभी एकमात्र है जो ये लीड कर रही है दोस्तों। ठीक है, चलो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपन पीवाई की और प्रश्न पत्रों को हल करने से पहले थोड़ा सा आयोग के बारे में ब्रीफ जानकारी ली है। ठीक है, धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके। क्या है? धाराएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। इन धाराओं का आप यदि पढ़कर नहीं जाओगे तो महिला आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग के बारे में आप प्रश्न को गलत करके आओगे, क्योंकि धाराओं के बारे में महत्वपूर्ण मैंने आपको जो महत्वपूर्ण धाराएं थी उनको लिखा दिया। ये आपके अनुचित व्यवहार वाली इंपॉर्टेंट है धारा आपके। ठीक है, गठन वाली इंपॉर्टेंट है, सदस्य कितने होते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है और नियुक्ति के लिए आपके ध्यान रखना, अध्यक्ष और महिलाएं इनके लिए क्या क्या योग्यता निर्धारित की गई है उनके बारे में ध्यान रखना दोस्तों। प्रतिवेदन का ध्यान रखना आप, और कार्यकाल का ध्यान रखना, 3 साल होता है। ठीक है, फिर ये अपने महत्वपूर्ण धाराएं हैं। और इनके बाद में फिर अपन ने जितने भी जो अध्यक्ष रह चुकी है आयोग के, जो अध्यक्ष रह चुकी है, कितनी रह चुकी है दोस्तों, संख्या अगर पूछ ली जाए तो 6 है जो अध्यक्ष रह चुकी है। इनके साथ साथ यदि कोई अध्यक्ष और पूर्ण फुल टाइम चेयरमैन और आपके कार्यवाहक एक्टिंग चेयरमैन के पूछा जाए तो 2 ऐड कर लेना। ठीक है, तो टोटल 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन ने इन सब का क्रमवार देखा आपने कि सबसे पहले कांता खतूरिया जी अध्यक्ष रहे, उनके बाद दूसरे अध्यक्ष आपके पवन सुराणा जी, तीसरा आपके तारा भंडारी जी, चौथा है आपके लाड कुमारी जैन, और 5वां है आपके सुमन शर्मा, और छठा आपके श्रीमती रेहाना रिया चिश्ती, जो कि फरवरी 2022 से लेकर फरवरी 2025 तक इनका कार्यकाल रहा। वर्तमान समय में आयोग का अध्यक्ष और सदस्य का पद है जो रिक्त है, केवल एकमात्र सचिवालय के अंतर्गत सचिव जो श्रीमती दीप्ति शर्मा है जो वो कार्यरत हैं, बाकी पद रिक्त चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये थे हमारा थोड़ा सा ब्रीफली जानकारी। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ कि किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों। आपके है जो 1999 में। ठीक है, मई 1999 के अंतर्गत राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है ये अपन को देखना है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये तो असत्य है दोस्तों, ये राज्यपाल नहीं करता दोस्तों, ये करती है राज्य सरकार। कौन करती है? राज्य सरकार करती है इनके आयोग में सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये डेट भी सही दे रखी है, महीना भी सही है और वर्ष भी सही है। जो राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 पारित करके 15 मई 1999 को आयोग का गठन किया गया, ये सही है दोस्तों, ये गलत है। ये एक गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है, बिल्कुल दोस्तों, इनका है जो संविधान के अंतर्गत कोई उल्लेख नहीं किया, कोई प्रावधान नहीं किया गया, इन्होंने एक अधिनियम बनाकर विधानसभा विधि बनाकर इनका स्थापना किया गया, इसलिए एक गैर संवैधानिक, सांविधिक और वैधानिक आयोग है। और एक परामर्शकारी सलाहकारी निकाय है, सरकार के लिए सलाहकारी निकाय मतलब परामर्श करने के निकाय, मतलब सरकार के लिए मानना कोई बाध्यकारी नहीं है, सरकार मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। इसका कार्य जो कि आपके कहाँ दे रखा है, अभी भी मैंने आपको बताया। धारा बताओ दोस्तों, धारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताओ दोस्तों कौन सी धारा? 11। धारा 11 के अंतर्गत आयोग के कार्य दिए गए दोस्तों
आपके, ठीक है। तो कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जांच करना, बिल्कुल उनकी शिकायतें हैं जो सुनना और जांच करना, लेकिन दंड नहीं दे सकती दोस्तों। मैं आपको एक बार और बता रहा हूं, इनको दंड देने की शक्ति नहीं है, दंड देने की शक्ति नहीं है। ये भी केवल इनकी शिकायतों को सुनती है, उनकी जांच करती है, फिर जांच करने के बाद राज्य सरकार को भेजती है और राज्य सरकार उस शिकायत के बारे में 3 माह के अंदर अंदर निर्णय लेगी कि इसके बारे में हमने क्या किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन से सत्य हैं, 2 3 4। तो आपके 2 3 4 ऑप्शन बी में पड़े हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा, कौन आसीन नहीं रहा दोस्तों आपके। तो आपके लाड कुमारी जैन रहे थे, तारक भंडारी रहे थे, कांता कतुरे जो कि प्रथम अध्यक्ष बने थे, गिरिजा व्यास नहीं रही दोस्तों। गिरिजा व्यास है जो आपके महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं रही है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद को किसने सुशोभित नहीं किया दोस्तों, किसने नहीं किया। कांता कतोरिया ने प्रथम थे आपके, पवन सुराणा जी थे दूसरे, तारा भंडारी जी थे आपके तीसरे, लाड कुमारी जी थे आपके, और आपके सुमन शर्मा और रेहाना सिस्ती। गिरिजा व्यास अपने अध्यक्ष नहीं रही। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ। 15 मई 1999 को हुआ। किस आधार पर हुआ, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के आधार पर हुआ। एक संवैधानिक आयोग है, एक सलाहकारी आयोग है, वैधानिक है, गैर संवैधानिक है, ठीक है, सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है सरकार की, ठीक है। ये किसी शिकायत को सुन सकता है आयोग और उसकी जांच कर सकता है, लेकिन दंड नहीं दे सकता, ठीक है। इनको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य है, असत्य बताना है दोस्तों आपको। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर थी, नहीं दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष आपके कांता खतूरिया थी दोस्तों, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी गलत बात है दोस्तों, राज्य सरकार करती है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। आयोग बहु सदस्यीय है, सांविधिक निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं दोस्तों। 7 सदस्य होते हैं क्या, आप बताओ, आपको असत्य बताना है आपको, ठीक है। नहीं, 7 सदस्य नहीं होते दोस्तों आपके, 1+4 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1+4 हो सकते हैं दोस्तों आपके, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 सत्र होता है, नहीं दोस्तों, केवल 3 वर्ष होता है। यहाँ पर आपके, मैंने आपको पहले भी कहा था, केवल 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। 3 वर्ष पूरे होते ही वो अध्यक्ष से स्वतः ही हटा हुआ माना जाएगा। लेकिन न्यूनतम और अधिकतम आयु वर्ग का, आयु सीमा का कोई निर्धारण नहीं है कि 65 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 70 वर्ष रहेगा, ये गलत है। तो आपके, मुझे लगता है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो पूछा गया निम्न में से असत्य क्या है, तो चारों ही असत्य है आपके, ये चारों ही असत्य है दोस्तों आपके, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से कौन हटाता है आपके दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा हटाया जाता है। आपके ऑप्शन में भ्रमित करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि अपन संवैधानिक आयोग वगैरह पढ़ते हैं, उसके अंदर कहीं तो राज्यपाल को देखते हैं, कहीं राष्ट्रपति को देखते हैं, ठीक है। तो हमें भ्रमित नहीं होना है। राज्य सरकार एक, सॉरी, राज्य महिला आयोग है जो आपका एक गैर संवैधानिक आयोग है, तो ये राज्य सरकार द्वारा हटाया जाता है। आगे चलते हैं। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है, निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है, पहले तो ये बताओ, ये कार्य किस धारा में दे रखा है, धारा 11 के अंतर्गत इनका कार्य दे रखा है, ठीक है। कौन सा नहीं है, महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना, ये तो है। महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी करना, ये भी है। महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना, बिल्कुल है। महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना, दंडित करना, ये शक्ति इसके पास नहीं है, ये शक्ति इसके पास नहीं है। सिविल न्यायालय शक्तियां इनकी जांच करने के लिए दी गई है, लेकिन दंडित ये नहीं कर सकता। दंडित तो राज्य सरकार करेगी, ये जांच करने के बाद में राज्य सरकार को सिफारिश भेजेगी और राज्य सरकार उस जांच पर 3 माह में निर्णय सुनाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हमारा, ये कार्य नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के अंतर्गत पूछा गया, कौन सी अध्यक्ष नहीं रही, नहीं रही है, ये 4 बार आपके प्रश्न आ चुका है आपके। लाड कुमारी जैन, ये तो रही। पवन सुराणा, ये भी रही। नगेंद्र बाला, ये अध्यक्ष नहीं रही, ये सदस्य रही, ये सदस्य रही दोस्तों, वो भी कितनी बार, 2 बार। सुमन शर्मा बिल्कुल रही, ये 5वें की है, ये तीसरे की है, ये 100वें की है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो कौन अध्यक्ष ने रही, नगेंद्र बाला, तो ये क्या रही, सदस्य रही आपकी। कितनी बार रही, 2 बार रही। इससे पहले क्या थे, ये राजस्थान राज्य के प्रथम महिला प्रधान थी दोस्तों आपके, नागौर जिले से, ठीक है।
आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है? ये देखो दोस्तों, आपकी धारा 11 के अंतर्गत, ये आपके लेटेस्ट प्रश्न है असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के अंतर्गत, जो पेपर आपके 2025 को हुआ था, उसके अंतर्गत आपके ये धाराओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए मैंने इन प्रश्नों को करवाने से पहले आपको एक ब्रीफ के रूप में आपको मैंने सारी महत्वपूर्ण धाराएं लिखवाई थी, आपको याद करवाई थी दोस्तों, ठीक है। एज ए रिवीजन के तौर पर आपको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में बदल दीजिए दोस्तों, और नौकरी प्राप्त कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचार कर सही विकल्प चुनना है, ठीक है। क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 में पारित करके मई 2000 को की गई, बिल्कुल सही बात है। मई कौन सी? 15 मई को, ठीक है, ये सही बात है आपके, ये कथन सही है। दूसरा है, ये एक सांविधिक आयोग है, ये बिल्कुल सही बात है, ये एक सांविधिक है, वैधानिक है, गैर संवैधानिक आयोग है। आयोग को दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। कहाँ है भाई साहब? दंडित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, इसीलिए हमारा कथन ए और बी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्य महिला आयोग में 1+4 सदस्य होते हैं, बिल्कुल। अध्यक्ष और 4 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 3 महिलाएं आपके और एक संसदीय सचिव और ओबीसी SC ST महिलाओं का भागीदारी। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 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 65 वर्ष होता है। नहीं दोस्तों, 65 वर्ष नहीं होता, 3 वर्ष तो होता है, क्योंकि 3 वर्ष ही कार्यकाल होता है, वहां पर न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। आपके गलत कथन की पहचान करनी है। आई थिंक गलत कथन यही है, लेकिन फिर भी दोनों कथन पढ़ लेते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को मुख्यमंत्री द्वारा हटाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर मुख्यमंत्री हो या फिर राज्य सरकार हो, दोनों ही सही है दोस्तों आपके, ठीक है। क्योंकि राज्य सरकार का नाम लेते तो फिर ये तो कृत्रिम व्यक्ति के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन कार्य करेगा तो कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा, ठीक है। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, क्योंकि इनका कार्यकाल 3 वर्ष ही होता है, 65 वर्ष की कोई सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करना है आपको। जैसे कि मैंने आपको धाराएं याद करवाई थी दोस्तों आपको, तो उसमें मैंने ये लिखाया था कि इंपॉर्टेंट है, आरपीए से आपको मिलान करवा सकती है, तो असम्मिलित विकल्प को चयन करना है। धारा 4 के अंतर्गत त्यागपत्र है, बिल्कुल है। निष्कासन का उल्लेख है, बिल्कुल है। सेवा शर्तों का उल्लेख है, बिल्कुल है। वेतन एवं भत्ते का उल्लेख है किसके अंतर्गत? धारा 4 के अंतर्गत। आपके धारा 8 के अंतर्गत निष्कासन का उल्लेख दे रखा है। धारा 15 के अंतर्गत बैठक होगी आपकी, ठीक है ना, प्रत्येक 2 माह में 1 बैठक का उल्लेख किया गया है। और आपके धारा 19 के अंतर्गत लेखा परीक्षा नहीं है। धारा 19 के अंतर्गत दान अभिदान, राज्य सरकार की अनुमति से आयोग दान ले सकता है, ठीक है, और यह धारा 19 के अंतर्गत है, ठीक है। लेखा परीक्षण तो आपके धारा 20 का है मामला, ठीक है। ये कहां दे रखा है? धारा 20 के अंतर्गत दे रखा है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां पर ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये असुमिलित है आपके, ठीक है। इस धारा 19 के में दान अभिदान उदत सही होता, ठीक है, इसलिए ये गलत है। और चलते हैं, राजस्थान राज्य महिला आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष रहने वाली महिलाएं क्रमशः कौन सी है? पहले कौन रही, उसके बाद कौन रही? मैंने आपको बताया था कि राजस्थान राज्य महिला आयोग के अंतर्गत 2 ही महिलाएं कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई थी। पहले था आपके दोस्तों आपके मीरा सिंह मेहरसी, और दूसरा है आपके सरिता सिंह, ठीक है। तो क्रमशः पूछा है, तो पहले तो मीरा सिंह मेहरसी रहे थे, उसके बाद में फिर आपके सरिता सिंह है आपके, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। आयोग के अंतर्गत आज तक वर्तमान समय तक 6 अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसमें और 6 अध्यक्ष और 2 कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुकी है, जिसमें मीरा सिंह मेहरसी और श्रीमती सरिता सिंह, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प छांटिए। क्या छांटना है? असंगत विकल्प छांटना है। दे क्या रखा है? एक साइड दे रखा है आपको अध्यक्ष, दूसरी साइड दे रखा है कार्यकाल, ठीक है दोस्तों। किस अध्यक्ष का कार्यकाल कहां से कहां तक रहा है? प्रोफेसर पवन सुराणा दूसरे थे आपके दोस्तों 25 जनवरी 2003 से 27 जनवरी 2006 तक, बिल्कुल सही है दोस्तों आपके। तो श्रीमती तारा भंडारी 15 अप्रैल 2011 से 4 अप्रैल 2009 तक, 15 अप्रैल 2011 से 4 अप्रैल 2009 तक, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों आपके। तीसरे कार्यकाल के रूप में भूमिका निभाई। श्रीमती सुमन शर्मा, जो कि आपके 5वें आयोग की अध्यक्षता थी, ठीक है। तो 24 नवंबर 2011 से 23 नवंबर 2014 तक, ये गलत है आपके। ये जो कार्यकाल है ये था आपके लार्ड कुमारी जैन का। ये किसका है? ये 4थे अध्यक्ष बनी थी लार्ड कुमारी जैन, उसका कार्यकाल है। फिर रेहाना
रेहाना, रियाज, चिश्ती। इनका है आपके 11 फरवरी 2022 से लेकर 10 फरवरी 2025 तक। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हमारे असुमेलित विकल्प है ये वाला, सी ऑप्शन हमारा एक असुमेलित विकल्प है। असुमेलित विकल्प कौन सा है? हमारा सी ऑप्शन है जो आपका असुमेलित विकल्प है, ठीक है। आपके सुमन शर्मा का कार्यकाल लिखा था अपन ने, बिल्कुल सही है। और इस पीडीएफ में हमने कार्यकाल के बारे में चर्चा की थी। मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूं, कहीं गड़बड़ हुई हुई तो अपन करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा, 15 मई से लेकर 24 मई तक सही है। पवन सुराणा का 25 जनवरी से 27 जनवरी सही है। श्रीमती तारा भंडारी का 15 अप्रैल से लेकर, तारा भंडारी का आपके 15 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक है, सही बात है। सॉरी। फिर सुमन शर्मा का कार्यकाल नहीं, इनका श्रीमती लाड कुमारी जैन का कार्यकाल मैंने लिखा नहीं था, अभी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 24 नवंबर 2011 से 23 नवंबर 2014 तक। कब तक है? 24 नवंबर 2011 से लेकर 23 नवंबर 2014 तक का, ठीक है। ये कार्यकाल मैंने लिखा नहीं था दोस्तों, अभी आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। फिर आपके 5वें अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सुमन शर्मा अध्यक्ष बने थे। उनका कार्यकाल 20 अक्टूबर 2015 से लेकर 19 अक्टूबर 2018 तक है। और आपके श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती का 11 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक का है आपके दोस्तों, ठीक है। कब से कब तक का है? आपके 11 फरवरी से, ठीक है, 11 फरवरी से 2025 तक का है। और अभी वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के पद रिक्त चल रहे हैं, अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। एकमात्र सचिव के रूप में श्रीमती दीप्ति शर्मा कार्यरत हैं, बाकी आयोग में भी नियुक्तियां करनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारे आज के 2 टॉपिक, आपके राजस्थान राज्य वित्त आयोग और राजस्थान राज्य महिला आयोग, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और आपके जितने भी डाटा थे वो आपके शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले गए होंगे और आपके याद हो गए होंगे। और निश्चित ही आपको आरपीएससी के एग्जाम के अंतर्गत 12 जुलाई से 18 जुलाई के जितने भी मतलब आपके ग्रुप ए के जीके के ग्रुप के पेपर होने वाले हैं उनमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।